कार्यक्रम के तहत हर घर घर तिरंगा विषय पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की शिरकत। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा प्रशासन अलर्ट, आतंकी हमले का मिला इनपुट, गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विधायकों का प्रशिक्षण, सीएम ने कहा एक एक वोट अहम, सजगता से करें मतदान। भाजपा में शामिल हुए रुड़की के कई व्यापारी नेता, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिलाई सदस्यता। उत्तराखंड के बूंदी में 36 घंटे से फंसे थे 40 श्रद्धालु, हेलीकॉप्टर से किए गए रेस्क्यू। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी कर लौट रहे थे श्रद्धालु। बरसात से थमे यात्रियों के कदम, बद्रीनाथ केदारनाथ में दर्शनार्थियों की संख्या प्रतिदिन 1000 पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। हरेला पर्व के अवसर पर वन विभाग द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे। इस अवसर पर सीएम धामी ने वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरेला पर्व के तहत 1 माह तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक जनपद में जल स्रोतों एवं गदेरों के पुनर्जीवन एवं संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। विकास एवं पर्यावरण में संतुलन होना जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण मिले, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। नैनीताल में वन विभाग ने हरेला पर्व धूमधाम से मनाया। भूमियाधार में एक साथ 200 से अधिक ज्यादा पौधों का रोपण किया गया। वहीं हरेला पर्व के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने किया। इस बार वन विभाग ने 1,50,000 पेड़ लगाने के लक्ष्य रखा है, जिसमें फलदार पेड़ों के साथ पानी वाले पेड़ों को लगाया जा रहा है। नैनीताल वन प्रभाग के 9 रेंजों में अभियान चलाया गया है। अभी शासन से और माननीय वन मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश है कि 50% फलदार वृक्ष को प्लान्स को प्रमोट करने के लिए, तो 50% जंगली प्रजाति और 50% फलदार वृक्ष के लिए अभी चल रहा है। अभी 200 पौधा का रोपण अभी इधर हो रहा है और इसके बाद फिर हमारे प्लांटेशन एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। 150 हेक्टर का 1,50,000 का पौधा का रोपण ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह को भी हर जगह जो डिमांड है उस हिसाब से हमने पौधा बांट चुका है, तो हर जगह प्लांटेशंस हो रहे हैं। और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। नई यातायात व्यवस्था हुई लागू। उत्तराखंड यूपी पुलिस ने संयुक्त प्लान बनाया है। दोनों प्रदेशों का संयुक्त रूप से ट्रैफिक प्लान लागू। ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने से बनाई गई रणनीति। दिल्ली से देहरादून ऋषिकेश के वाहन रोके गए हैं। देहरादून ऋषिकेश के वाहन नहीं आ सकेंगे हरिद्वार। नई यातायात व्यवस्था लागू हुई है।
वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। रामपुर तिराहे से देवबंद गागलहेड़ी से होंगे रवाना। नई यातायात व्यवस्था लागू की गई है। उत्तराखंड यूपी पुलिस ने संयुक्त प्लान तैयार किया है। दोनों प्रदेशों का संयुक्त रूप से ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने से ये रणनीति बनाई गई है। 16 जुलाई से यूपी ने नई व्यवस्था को अपनाया। दिल्ली से देहरादून ऋषिकेश के वाहन रोके गए हैं। देहरादून ऋषिकेश के वाहन के जो रूट है उसे डाइवर्ट किया गया है। हरिद्वार से रामगोपाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रामगोपाल, ट्रैफिक का लोड ज्यादा था, इस दिशा में ये कदम उठाया गया है। रामगोपाल से वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड और यूपी पुलिस ने संयुक्त प्लान तैयार किया है ताकि ट्रैफिक का जो लोड है एक ही रूट पर उसे कम किया जा सके। दोनों प्रदेशों का ये संयुक्त प्रयास है। वापस हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ गए हरिद्वार से। रामगोपाल, ट्रैफिक लोड ज्यादा था एक रूट पर, इसको देखते हुए कदम उठाया गया है और कितना सार्थक होगा ये कदम? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए हरिद्वार में कावड़ का जो रस है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कावड़ यानी कि शिवरात्रि का दिन नजदीक है तो प्रशासन भी अब डाइवर्जन को लेकर के कदम उठा रहा है, क्योंकि ताकि जो कावड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन मुस्तैद है और डाइवर्जन को लेकर भी ये नियम जो है उठाए गए हैं। और साथ में जो प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है, साथ ही तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस नियम को जो है अपनाने में जो कड़ाई से पालन करा रहे हैं। जी, यही कारण है कि जिस तरीके से जो ऋषिकेश से जो वाहन है वो नेपाली फार्म के पास ही वापस रोक दिए गए। जी, कह सकते हैं इससे जो यात्री हैं जैसे, तो उनको फिर दूरी की बात भी सामने आएगी कि उनको अगर उस रूट से जाएंगे तो उनको डिस्टेंस जो है वो कुछ ज्यादा होगा। डिफरेंस भी ज्यादा होगा, और क्योंकि जिस तरीके से कि जो डाइवर्जन का प्लान जो प्रशासन ने लागू किया है, क्योंकि दिल्ली हरियाणा और इधर से जो वाहन यानी कि जो यात्री आ रहे हैं हरिद्वार में उनको लेकर भी रूट प्लान किया गया है। गागालेडी से छुटमलपुर होते हुए वो वहां से जो है देहरादून वाले जो यात्री हैं वो उधर से जाएंगे। तो यही रूट को लेकर के इसी तरीके की व्यवस्था जो है हरिद्वार में इधर चंडीघाट पार्किंग हो या फिर संदीप पार्किंग हो, यानी कि तमाम जो पार्किंग है उसी को लेकर जो व्यवस्था प्रशासन ने बनाई हुई है, ये कावड़ियों की व्यवस्था को लेकर ही इस तरीके का डाइवर्जन प्लान जो है लागू किया गया है। रामगोपाल, ये माने कि जब कावड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी तो वापस ये रूट शुरू हो जाएगा? इसी तरीके से जो पहले की स्थिति में जो रूट है वो चाहे रोडवेज बस हो या फिर अन्य वाहनों के लिए हो या फिर भारी वाहनों के लिए हो, रूट उसी तरीके से जो है यथावत जो है फिर से सुचारू हो जाएगा। जी, शुक्रिया रामगोपाल जानकारी के लिए। तो कांवड़ यात्रा को देखते हुए नए रूट की व्यवस्था की गई है। सावन माह में उत्तराखंड में हरेला पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में जगह जगह पेड़ पौधे रोपे जा रहे हैं। इसी कड़ी में डोईवाला के थानों क्षेत्रों में बने इको पार्क में सैकड़ों पेड़ पौधों का रोपण किया गया। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस अवसर पर वृक्षारोपण किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि धरती को हरा भरा बनाने व पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने के साथ उनकी रक्षा करना बेहद जरूरी है। वृक्षारोपण के दौरान डोईवाला विधायक, देहरादून वन प्रभाग, डीएफओ, तमाम भाजपाई व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर्व ये आज
जन जन का पर्व बन गया है। और हरेला पर्व ये कहें कि वनों के प्रति जागृति, वनों के प्रति संरक्षण का भाव, ये प्रेरणा हमको आज हरेला पर्व से मिलती है। हरेला पर्व पर राज्य सरकार लगातार पिछले 5-6 सालों से बहुत गंभीरता के साथ इस त्यौहार को आम जन सहभागिता से मना रही है। हम तो सभी प्रदेशवासियों को हरेला के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हरेला का यह पर्व जो है हमारी उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो कि हमको हरियाली की ओर और प्रकृति की ओर जोड़ता है। तो इस पर्व पर बढ़ चढ़कर अपने घरों के आसपास जंगल की जमीन पर जहाँ पे भी भूमि उपलब्ध हो सब लोग पौधे लगाएं, यही शुभकामनाएं हैं। जितने ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे उतना बेहतर हमारे सामने हमारे आसपास का वातावरण होगा। ये थानों में कौन सी प्रजाति के पौधों को रोपण किया जा रहा है? यहाँ पे पीपल, बेल इत्यादि का रोपण किया जा रहा है और ढेर सारी प्रजातियां हैं। तो मैं आज हरेला पर्व की सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर और हमारी विधानसभा के अंदर भी इस समय यह अभियान का शुभारंभ हुआ है। आज हम लोग सुबह अपने नथुवाला, नतरौंदा, अपने जितने भी हमारे बालावाला मंडल, अपना ये डोईवाला क्षेत्र में आज सुबह से अभियान चल रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में जगह जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में पौधारोपण किया। इस दौरान करण महारा ने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। करण महारा ने कहा कि हरेला उत्तराखंड का लोक पर्व है। हरेला का मतलब है हरियाली। सावन में हरियाली नजर आने के बाद हरेला पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। ये पर्व कुमाऊं क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरेला त्यौहार सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। जिस तरीके से ऋग्वेद में हमारे विभिन्न किस्म की रिचुअल्स के बारे में कहा गया, उसी तरीके से हरेले त्यौहार के लिए भी कहा है। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है, पशुओं की पूजा के लिए चमू होते हैं। उसी तरीके से जब वृक्षों का और हरियाली की पूजा या पहली फसल की पूजा होती है, वो हरेले के त्यौहार पर मनाया जाता है। गाँव में आज के दिन सतनज अनाज जो उगाया जाता है उसकी पूजा की जाती है। उससे अपने बच्चों को, अपने आने जाने वालों को आशीर्वाद माओं के द्वारा और सीनियर्स के द्वारा दिया जाता है। खबर लालकुआं से है, जहां हरेला पर्व पर आईटीबीपी के परिसर में वन विभाग और आईटीबीपी के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। वृक्षारोपण वन विभाग के कुमाऊं चीफ प्रसन्न कुमार पत्रों ने एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने किया। उन्होंने कहा, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए सभी को हर वर्ष एक पौधा रोपण कर उसके संरक्षण की शपथ लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि हमें शुद्ध जल, वायु एवं पर्यावरण संरक्षण की। इस दौरान उन्होंने बरगद का पौधा लगाकर इस वर्षाकालीन वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। इस मौके पर गौला रेंज के वन कर्मियों एवं आईटीबीपी के जवानों ने भी फलदार एवं औषधि पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण की बात कही। हम अगर थोड़ा सा अंदर चले जाए, यहाँ पे तो बहुत कम समय आता है, फिर भी वो खुश है। त्यौहार जो हरेला जो त्यौहार है, आज के दिन में पूरा प्रदेश से लेते हुए पूरा देश में भी ये त्यौहार को मनाया जा रहा है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, उसके हिसाब से हमारा यहाँ 6 जनपद जो हमारा कुमाऊं मंडल के, उसमें सारे ऐसे क्षेत्र में सारे आज इसी समय ही सारे प्रोग्राम चल रहा है।
और इसमें हमारा सारे वृक्षारोपण हो रहा है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और बाकी जो हमारा सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको भी साथ में जोड़ा जा रहा है। और पिछली बार भी हुआ था, लेकिन पिछली बार और इस बार में काफ़ी अंतर है। खबर हल्द्वानी से है, जहां हरेला के मौके पर नगर निगम द्वारा एसटीपी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला समेत कई पार्षद मौजूद रहे। कार्यक्रम में हल्द्वानी बाईपास के पास बन रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के रास्ते दोनों तरफ लगभग 140 पेड़ लगाए गए। मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला ने कहा कि हल्द्वानी को हरा भरा रखने के लिए शहर में कई जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मौके पर नगर निगम के सभी पार्षदों और कर्मचारियों ने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में जगह जगह पेड़ लगाए। उन्होंने उत्तराखंड की जनता को हरेला की शुभकामनाएं भी दी। देखिए, हरेला अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारा लोक पर्व है। आज हरेला उत्तराखंड की सीमाओं को पार करते हुए देश ही नहीं विदेश में भी मनाया जाता है। और इस पर्व का जो मेन कॉन्सेप्ट है हरा भरा करना, इस धरा को हरा भरा करना ही हरेला का कॉन्सेप्ट है, ताकि पर्यावरण बचे। और हम लोग सब हिमालयन स्टेट्स के निवासी हैं, तो हम लोगों की और भी अधिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम प्रकृति के नज़दीक रहें, वृक्षों का रोपण करें। और इसी निमित्त नगर निगम द्वारा आज यहाँ पर हरेले के पर्व का कार्यक्रम किया गया है। उत्तराखंड राज्य में सावन के महीने में हरेला पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार में हरेला पर्व पर रोशनाबाद पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने फूलदार व छायादार पेड़ पौधे लगाए। एसएसपी ने बताया कि पेड़ पौधे लगाने से हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। हरेला पर्व पर हरिद्वार पुलिस की तरफ से हरिद्वार के सभी निवासियों और प्रदेश निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पेड़ पौधे मनुष्य के पृथ्वी पर आगमन से पहले भी मौजूद थे और इनके अस्तित्व के कारण ही मानव जीवन और मानव प्रजाति अस्तित्व में आई है। अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें इन पेड़ पौधों को बचाए रखना जरूरी है। मेरा सभी प्रदेशवासियों से ये अनुरोध है कि हरेला पर्व पर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित। खबर रुद्रपुर से है, जहां पूर्व कांग्रेसी नेता स्वर्गीय चौधरी रईस अहमद के पुत्र मोहम्मद फारूक अहमद, जो कि किसानी का काम करते हैं, उनसे फोन पर 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। फिरौती की रकम न देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी ने फोन पर हुए वाकये की रिकॉर्डिंग भी की है। पीड़ित ने बताया कि वो उस समय लेन देन के काम हेतु नैनीताल रोड स्थित एक्सिस बैंक शाखा रुद्रपुर में गया हुआ था। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कि एक व्यक्ति द्वारा हमको सूचना दिया गया कि उसको अनजान मोबाइल से कोई कॉल आई जिसमें बड़ी रकम के पैसे मांगा गया। तो क्योंकि हर एक कॉल को हम सीरियसली लेते हैं, इसलिए हम तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में एक्सटॉर्शन का मुकदमा लिख दिया गया है। जांच पड़ताल जारी है, विभिन्न टीमें कार्यरत हैं। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के तहत हो रहे वृहद पौधारोपण कार्यक्रम का पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने शुभारंभ किया। इस दौरान डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम सहित वन विभाग के कर्मचारी और अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं सभी ने लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य में पौड़ी के हनुमान मंदिर समीप पौधारोपण किया। इस दौरान विधायक राजकुमार पुरी ने विधानसभा वासियों से हरेला पर्व पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। पूरे जनपद में वन विभाग के माध्यम से 1 लाख पौधारोपण का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें विभिन्न विभागों का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए समीक्षा बैठक हमने जो है कल ही संपन्न कराई है। इसके साथ साथ में प्रत्येक विकास खंड में 1000 बीज बम तैयार किए जाएंगे, जो विकास खंडवार उसका प्रयोग किया जाएगा। और उस बीज बम अभियान के तहत वृक्षारोपण का भी हमने नया संकल्प जो है इस बार लिया है। 15,000 बीज बम तैयार करने का निर्णय लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया था इनको, और सभी विकास खंडों में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों का प्रतिभाग उसमें शामिल किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख से लेकर वहाँ के जो ग्राम पंचायत के प्रधान होंगे और वहाँ के क्षेत्रीय विधायकगण होंगे, उनके साथ मिलकर ये अभियान को संपन्न किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वर्ष का जो हरेला पर्व होगा वो हमारी संस्कृति और हमारी जो प्रकृति है इसको बढ़ाने में हमको मदद
मददगार साबित होगा और पर्यावरण की रक्षा में हमारा सहयोग करेगा। जो पर्व है हमारे उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्व है और इसकी मंशा यही है कि हम अपनी जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है उसको हम किस तरह से संरक्षित करेंगे। तो उसको संरक्षण के लिए, प्रकृति को संरक्षण के लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करते हैं और जिसका कि हम उत्तराखंड वासियों को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और आज हमारा उत्तराखंड जो है विश्व में जो है हमेशा इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि ये जो है चारों तरफ जो है वनों से घिरा हुआ हरा भरा रहने वाला प्रदेश है और यहाँ सबसे ज़्यादा सुंदरता जो है प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से ही है। और उत्तराखंडी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है।